नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज फिर से लाया हुआ आप लोगों के लिए एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो का कंटेंट तो बहुत ही मज़ेदार है और ये क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है बहुत सारी फाइलें और ये सारी फाइलें मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक्सेल फाइल में मर्ज करने वाला हूँ। ये कैसे होगा आपको मैं दिखाऊंगा। ये एक ट्रिक है जिसे आप यूज़ करिए और आप काफ़ी फायदा ले सकते हैं इससे। मान लीजिए कि आप लोगों के पास ये बहुत सारे एरियाज हैं और इन सारे एरियाज पर डेटा दिया हुआ है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये मेरे पास एक फाइल है और मैं इसे ओपन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये फाइल ओपन हो चुकी है और इस फाइल के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है। दिस डेटा इज रिलेटेड टू द ऑकलैंड। आप देखिए यहां पर आपको ऑकलैंड का करीबन 2,50,000 लाइन ऑफ आइटम का डेटा दे रखा है। और अब इसके बाद दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां पर पोर्टलैंड है, उनका भी एक डेटा दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं ये जो डेटाज है ना, सारे के सारे डेटाज एक के नीचे एक ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएं। और ये कैसे होगा, ये सिंपल सी और आसान ट्रिक आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं काफी बड़ा डेटा है ना। आप देख सकते हैं 2 लाख का ये भी एक डेटा है। तो सारे डेटास को हम चाहते हैं कि मिला दें हम लोग और ये एक डेटा बना दे। तो ये कैसे होगा, और अगर आपके इन डेटाज में कोई भी चेंजेस हो तो उससे आपके इस डेटा में भी चेंज हो जाए, यानी अगर आप मेन डेटा बनाना चाहे तो उसके अंदर भी चेंज हो जाए। तो ये कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइलें। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस सारी फाइलों को इस फाइल के अंदर मर्ज करने वाला हूँ। लेकिन उसे कैसे हम लोग मर्ज करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपको प्रोसेस पूरा का पूरा समझना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वरना आप लोग प्रोसेस में गलती कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास है एक्सेल 2021 और उसके अंदर अगर आप डेटा टैब के अंदर जाते हैं आप 2021, 2019 और ये मेथड आप 2016 पे भी कर सकते हैं। बट आपके पास यहां पर डेटा टैब का ऑप्शन होना चाहिए और डेटा टैब के ऑप्शन में आपको गेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आप जाइए और यहां पर आप लोगों को अपना जो डेटा आप पिकअप करने वाले हैं वो फ्रॉम फाइल से पिकअप करने वाले हैं। तो आप यहां लेंगे फ्रॉम फाइल और फ्रॉम फोल्डर, यानी हम चाहते हैं कि अपना सारा डेटा हम फोल्डर से पिकअप करें। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, फ्रॉम फोल्डर। तो जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद ये आपसे फोल्डर की लोकेशन मांगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखिए इसने मेरे को एक्सेस करने को बोल दिया है। अब मुझे पूछा है कि फोल्डर बताइए वो फोल्डर कहाँ पर है। तो मैं आपको फोल्डर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये है वो फोल्डर जिसके अंदर ये फाइल है। तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर का लोकेशन दे देता हूँ। ये ओपन कर दिया मैंने इस फोल्डर को और जैसे ही मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा मेरे सामने जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। ये देखिए इस फोल्डर के अंदर सारी की सारी फाइलें .csv एक्सटेंशन के साथ है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फोल्डर को सबसे पहले मुझे क्या करना है, मिलाना होगा। लेकिन पहले इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। बिना ट्रांसफॉर्म किए इस डेटा को मैं नहीं इंपोर्ट कर सकता। तो सबसे पहले मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते ही आपके सामने खुल जाएगा पावर क्वेरी एडिटर। और जैसे ही आपका पावर क्वेरी एडिटर आपके सामने खुल जाए बस अब आपको क्या करना है ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो ये है फाइल का नाम, ये है कंटेंट, उसके अलावा आपको एक्सटेंशन दिया हुआ है। अब दोस्तों अगर कोई और एक्सटेंशन आ रहा हो तो आप लोग उस एक्सटेंशन को ठीक करेंगे। फॉर्मेट सबका एक ही होना चाहिए और यहाँ आपको फाइल का नाम दिया हुआ है, मतलब आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक काम करना है, यहाँ पर इस कंटेंट वाली फाइल को छोड़कर सभी फाइलों को हाइड कर देना है, यानी सभी कॉलम्स को आपको हाइड कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया राइट, और राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को रिमूव अदर कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रिमूव अदर कॉलम्स कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर कंबाइन फाइल के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। और जैसे ही आप ये कंबाइन फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी क्वेरी इवैल्यूएट होगी और जैसे ही इवैल्यूएट होगी उसके बाद आप देखिए आपकी पूरी की पूरी फाइल आपके सामने शो हो जाएगी। और अब आपको बस क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे उसके बाद आप देखिए आपका पूरा कंटेंट आपके सामने लोड होकर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपका पूरा कंटेंट ऑकलैंड का यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको हर लाइन का डेटा मिल जाएगा, यानी ऑकलैंड भी मिल जाएगा, अदर डेटा भी मिल जाएंगे, यानी सारे डेटाज आप लोगों को इसी शीट में मिल जाएंगे। और आपका सारा का सारा डेटा एक बार में मर्ज हो चुका है। और अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 3 कॉलम्स आपके उसमें भी आ रहे थे और यहाँ पर भी 3 कॉलम आपके आ रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्लोज एंड लोड टू प्रेस करना है। बट आप
ये सब करने से पहले ध्यान रखिएगा डेटा पूरा आ जाए और उसके बाद क्लोज एंड लोड टू करिए। और क्लोज एंड लोड टू के लिए आपको लोकेशन बतानी है, तो लोकेशन आप यहाँ ले लीजिए, आपका एग्जिस्टिंग शीट, और एग्जिस्टिंग शीट पर ये लोकेशन आपने दे दी और ओके प्रेस कर दिया। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपका सारा का सारा डेटा यहाँ 5 फाइलों से पिकअप कर लेगा। और 5 फाइलों से जो डेटा आ रहा है वो देखिए आपको यहाँ पे लोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपका 5 फाइलों से जो डेटा कवर हो रहा है वो ऑटोमेटिकली इस एक फाइल पर लोड हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेरी रन हो रही है, तो आप देख सकते हैं अब इसमें 5 फाइलों का डेटा आप लोग के पास आ चुका है। आपके पास टोकोमो भी आ चुका है, आपके पास हर एक फाइल का डेटा यहाँ पर गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे सिटी कॉलम में जाकर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीनों लाइन का डेटा है। आप कौन सा डेटा देखना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका डेटा बिल्कुल आपके सामने शो हो जाएगा, और दिस इज द मैजिकल ट्रिक जिससे आपका काम भी बहुत आसान हो गया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपने ऑकलैंड के डेटा में कोई चेंजेस किया, तो लेट अस सी मैं ऑकलैंड की फाइल ओपन करता हूं और ऑकलैंड की फाइल का पहला ही डेटा मैं मान लेता हूं चेंज कर देता हूं, और यहां पर मैंने लिख दिया ऑकलैंड हटाकर न्यू दिल्ली, और मैंने यहाँ पर न्यू दिल्ली लिख दिया है। उसके बाद मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, सिर्फ मैंने इसको कंट्रोल एस किया और इस फाइल को कर दिया है क्लोज। अब क्लोज करने के बाद बस मुझे इस फाइल को करना है रीफ्रेश, और रीफ्रेश करने के लिए मैं जाऊँगा डिज़ाइन टैब पर, और यहाँ पर मैंने कर दिया है रीफ्रेश। जैसे ही मैं रीफ्रेश करूँगा आप देखिएगा मेरा ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। पर जितना ज़्यादा बड़ा डेटा होगा उतना टाइम ही आपको यहाँ पर लगेगा। बस यही है, देखना है कि डेटा बड़ा होता है तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। बस इतना है। अगर क्वेरी रन करनी है और आपको 3 फाइलों से एक साथ डेटा यहाँ पर शो करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो कैन यू सी जो आपका फर्स्ट डेटा है आप चेक करें तो यहाँ पर न्यू दिल्ली हो गया। काफ़ी कमाल की ट्रिक है जिससे कि आपका डेटा भी लिंक हो गया, और अब आपको काफ़ी काम नहीं करना। अब आप अपने मेन डेटाज में काम करने की जरूरत नहीं है। आप इस डेटाज पे जो भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन शीट पर अपडेट होता चला जाएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।